और अब एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो सकती है। थोड़ी ही देर में कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का ये मामला, जिस पर कांग्रेस आलाकमान नाराज है, कुलदीप बिश्नोई पर आशंका जताई जा रही है कि कार्रवाई कुछ ही पलों में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। तो क्रॉस वोटिंग हुई और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार हो गई। इस हार के बाद अब कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान अब पूरी तरह से खफा है और खफा होने के पीछे वजह बिल्कुल साफ है कि क्रॉस वोटिंग की गई है, कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया है। बड़ी बात यह है कि अजय माकन गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस में फूट लगातार दिखती रही है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बनाए गए, तभी से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे। हुड्डा-गुड़ से कभी उनकी बनी नहीं। अब दो तरफा नाराजगी नजर आ रही है कुलदीप बिश्नोई को लेकर, एक तो आलाकमान की और हरियाणा कांग्रेस की। अब कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कार्रवाई हो सकती है और कब तक ये कार्रवाई हमारे सामने होगी? देखिए आरती, हम कल से लगातार कह रहे हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है, जो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्तिकेय को वोट दिया, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। और आज हमने कल भी कहा था, आज भी हम लगातार कह रहे थे कि जो कांग्रेस आलाकमान है कुलदीप बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। फिलहाल जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो सूत्रों ने दावा किया है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। ये फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया। हालांकि जो आधिकारिक लेटर है वो जारी नहीं हुआ। एक बार वो लेटर जारी होगा, फिर हमें उस लेटर की जो शब्दावली है वो देखनी होगी कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या फैसला लिया गया है। अगर कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो जो कुलदीप बिश्नोई के पास पद थे कांग्रेस के अंदर, जिसमें वो कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वो पद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और हालांकि जो कुलदीप बिश्नोई विधायक जरूर बने रहेंगे, लेकिन जो पत्र है उसमें दावा ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से एक पत्र स्पीकर को भी लिखा जाएगा, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, उनको एक पत्र लिखा जाएगा। पत्र के जरिए ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जाएगी कि जो कुलदीप बिश्नोई की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। हालांकि जो आधिकारिक लेटर है वो जारी नहीं हुआ। एक सहमति बन चुकी है कांग्रेस आलाकमान में, फैसला ले लिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकाला जाएगा। फैसला हो चुका है, किसी भी देर में किसी भी पल वो पत्र आ सकता है। आधिकारिक जो लेटर है उसका इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। जो हमारे टॉप सोर्स है कांग्रेस में, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान ने अपना मन बना लिया कुलदीप बिश्नोई के लिए अब कांग्रेस में जगह नहीं है। क्योंकि कल कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद हमने सबसे पहले बताया था कि जो प्रभारी विवेक बंसल है उनकी तरफ से साथ की साथ शिकायत राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को कर दी गई थी। कांग्रेस आलाकमान को उन्होंने सूचित कर दिया था कि कुलदीप बिश्नोई ने जो पार्टी के उम्मीदवार थे अजय माकन, उनको वोट न देकर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया और एक बड़ा छलावा पार्टी के साथ किया। साथ के साथ शिकायत चली गई थी। फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस पर मंथन शुरू किया कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या किस तरीके से कदम उठाया जाए। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपनी बगावत का बिगुल कल ही बजा चुके थे। उन्होंने कल ही अपना बिगुल बजा दिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि मुझे अब कांग्रेस की राजनीति अब ज़्यादा दिन के लिए नहीं करनी, इसलिए उन्होंने खुलकर वोट दिया। वो वोट अपना छुपा भी सकते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं छुपाया, प्रभारी को दिखाया और खुलकर कहा कि मैं तो बगावत कर रहा हूँ। अब कांग्रेस आलाकमान की मर्जी मेरे ऊपर क्या फैसला करे। कुलदीप बिश्नोई की बगावत पर अब कांग्रेस आलाकमान काफ़ी सख्त है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने सुबह ट्वीट भी किया था, जिसमें कहने के जो कांग्रेस के नेताओं की सांप से तुलना उनकी तरफ से की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्होंने फन को कुचल दिया है और सांप के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते। निशाना सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा था इनडायरेक्ट तौर पर। अब कांग्रेस आलाकमान ने मन बना लिया है, फैसला ले लिया है, कुलदीप को कांग्रेस से निकाला जा रहा है। किसी भी पल जो पत्र है वो निकालने का जारी कर दिया जाएगा। हम लगातार वो सारी की सारी अपडेट देख रहे हैं कि उनको कब निकाला जाएगा। जो हमारे टॉप सोर्स है वो कंफर्म कर रहे हैं कि कुलदीप को निकालने का मन बन चुका है। हालांकि पत्र जारी नहीं हुआ, देखना है कि लास्ट मोमेंट में किस तरीके से परिस्थितियां बदलती है। क्योंकि देखिए कल रात का राज्यसभा चुनाव आपने देखा किस तरीके से पहले नजर आ रहा था कि, और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दावा भी कर दिया था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन एकाएक जो चुनाव परिणाम है वो बदल जाते हैं। क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के लिए संभावना उतनी ज्यादा कांग्रेस के लिए लग नहीं रही। अब
हम अगले कदम की बात कर लेते हैं। जब भी कांग्रेस की तरफ से जो पत्र जी। जारी कर दिया जाएगा कुलदीप बिश्नोई को लेकर, उसमें भले ही उनकी जो स्पीकर को भी पत्र लिखा जाए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर, जी। लेकिन टेक्निकली कई चीजें होती है। अगर कोई विधायक खुद पार्टी छोड़ता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है, लेकिन अगर पार्टी उस विधायक को निकालती है पार्टी से, तब शायद जो विधानसभा सदस्यता इतनी आसानी से नहीं जाती। इसमें कई तरीके के जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं, तकनीकी पहलू होते हैं, छोटे छोटे वो तकनीकी पहलू होते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई की सदस्यता बनी रहती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहेंगे कि उनकी विधानसभा सदस्यता जाए, तब कुलदीप बिश्नोई का क्या स्टैंड रहेगा, वो बीजेपी को किस तरीके से समर्थन देते हैं, वो भी काफी अहम रहने वाला है। यानी जो उनका अगला कदम रहेगा वो बीजेपी के साथ रहने वाला है। जी, तो अगला कदम बीजेपी के साथ रहने वाला ही होगा कुलदीप बिश्नोई का, ये माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई के पास अब विकल्प क्या क्या बचते हैं। बीजेपी में जाना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है अनिल? देखिए, सबसे पहले तो हमें उस पत्र का इंतजार करना होगा जो कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई की सस्पेंशन को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। उस सस्पेंशन की जो आदेश में किस तरीके से आदेश रहने वाले हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से स्पीकर को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की जाएगी। ये सारे के सारे तकनीकी पहलू है। एक पल के और जो मोटा मोटा अगर हम देखें, क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई खुद कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो विधायक नहीं रहते, उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई विधायक पार्टी उनको निकालती है, तब जो विधानसभा सदस्यता आसानी से नहीं जाती, वो विधायक रह सकते हैं। इस तरीके के जो तकनीकी पहलू वो सारे के सारे होते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई की जो विधानसभा सदस्यता बरकरार रहती है, वो विधायक रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बीजेपी के साथ किस तरीके से जुड़ते हैं। वो सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं, क्योंकि वो विधायक है, उसमें वो सारे के सारे तकनीकी पहलू देखने पड़ेंगे कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। अगर वो शामिल होते हैं तो उस स्थिति में क्या उनकी विधानसभा सदस्यता का स्टेटस रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी ये एक तकनीकी पहलू है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इतना तय है, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ किस तरीके से रहेंगे वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। बीजेपी को किस तरीके से समर्थन देते हैं, बीजेपी से किस तरीके से जुड़ते हैं, वो चीज़ें बाद में स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तय है, जो कुलदीप बिश्नोई है बीजेपी के साथ मिलकर अपनी नई पारी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ किस तरीके से वो जुड़ेंगे वो काफ़ी अहम रहने वाला है। कुलदीप बिश्नोई मन बना चुके हैं। एक महीना पहले गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात हुई थी, आपको याद है। वो खबर भी सबसे पहले हमने बताई थी कि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लगातार वो प्रदेश कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करते रहे हैं, और राज्यसभा चुनाव में तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी कर दी है। तो जिस तरीके से उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, इतना तय है। और कल मुख्यमंत्री ने भी कुलदीप बिश्नोई की एक तरीके से तारीफ ही की है, कहा है कि जो कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया है उसके लिए धन्यवाद है, प्रधानमंत्री की नीतियों से वो प्रभावित हुए। यानी सीधा सीधा एक तरीके से आमंत्रण ही कुलदीप बिश्नोई को दे दिया गया था। और ये पटकथा आज की नहीं लिखी गई है आरती, एक महीना पहले जो मुलाकात हुई थी उस दौरान ही सारी चीजें तय कर ली गई थी कि कब कब क्या स्टेप कुलदीप बिश्नोई की तरफ से उठाया जाना। ये तय हो गया था कि राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई क्या स्टेप उठाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ये कदम पहले भी उठा सकते थे विरोध का, ताकि पार्टी उनको निकाल दे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को पता था कि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट की वैल्यू है। क्योंकि जो कार्तिकेय शर्मा जीते हैं, या अगर अजय माकन हारे, अजय माकन एक वोट की वजह से हारे, अगर अजय माकन के पास एक वोट होता तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। और इसी बात को लेकर कुलदीप बिश्नोई पहले ही उनको पता था। तो अब ये पूरी की पूरी टाइमिंग है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं कभी, और जो परिणाम है वो निर्दलीय के पक्ष में आ चुके हैं। अब किसी भी पल जो कॉपी है वो आने वाली है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से फैसला तो कर लिया गया कुलदीप को निकालने का, बस जो लेटर है वो आना बाकी है। बिल्कुल, और लेटर आना बाकी है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से निष्कासन का जो फैसला है उसमें भी कुछ विकल्प मौजूद है? एक तो ये कि कुछ समय के लिए निष्कासित किया जाए, एक तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस से बाहर ही निकाल दिया जाए कुलदीप बिश्नोई को। क्या ये दोनों विकल्प हैं जिस पर कांग्रेस विचार कर सकती है? एक बार सवाल दोहराएंगे आरती? क्या ये हो सकता है अनिल कि कांग्रेस की तरफ से दो विकल्प लिए जाएं, या तो कुछ समय के लिए निष्कासित किया जाए कुलदीप बिश्नोई को, या पूरी तरह पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए?
देखिए अमूमन जो पार्टियों की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता है, एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन कई बार कुछ नेताओं की जो बगावत होती है, बड़ी बगावत होती है, तो उनको बिल्कुल हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर कांग्रेस आलाकमान का क्या फैसला रहने वाला। उनको बिल्कुल पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की बगावत है, उससे लग रहा है कि उनको शायद बिल्कुल हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से बगावत की, उनकी वजह से पार्टी का एक राज्यसभा सांसद जीतता रह गया। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कड़ी कार्रवाई उनको लेकर की जाएगी। जो भी फैसला होगा उनके निष्कासन को लेकर, सस्पेंशन को लेकर, जो भी फैसला कुलदीप बिश्नोई को लेकर होगा, उस फैसले के साथ ही जो कुलदीप बिश्नोई के पास जो भी पद कांग्रेस के अंदर पार्टी से जुड़े हुए जो भी पद है, जिसमें वो CWC के विशेष आमंत्रित सदस्य है, वो पद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि पार्टी अगर उनको निकालती है तो जो उनकी विधानसभा सदस्यता है वो बरकरार रह सकती है। हालांकि ये सारे के सारे तकनीक की चीज़ें होते हैं, फिर उसमें अंतिम फैसला, क्योंकि जिस तरीके फिर शिकायत स्पीकर साहब के पास की जाती है, फिर अंतिम फैसला उनका माना जाता है। लेकिन अगर पार्टी निकाल ली जाती है तो अमूमन जो देखा जाता है, जो विधायक की जो सदस्यता है वो बरकरार रहती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अनिल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर पार्टी की तरफ से कुछ बड़ा फैसला कभी भी सामने आ सकता है। माना जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से निर्णय ले लिया गया है, फैसला ले लिया गया है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अब इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए भी हम बातचीत करेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण बात देखने वाली यह है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से ही अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा है। माकन गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति की, तो हुड्डा गुट के लिए हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जगजाहिर रही है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां से खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर जी, कुलदीप बिश्नोई को लेकर माना जा रहा है आला कमान की तरफ से फैसला तैयार हो गया है, बस फैसले के ऐलान का होना बाकी है। अब ये फैसला क्या हो सकता है? क्या कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? वो शख्स हैं, वो नेता हैं कांग्रेस के, जिनके बारे में जब से अजय माकन ने नामांकन दाखिल किया है, उनके नाम को लेकर एक संशय बरकरार था, उनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी। और जब से उनका ये बयान आया था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट डालना चाहिए विधायकों को, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट डालूंगा, कल उन पर पूरे दिन नजर रही, शाम तक उनको लेकर एक कंफ्यूजन सा नजर आया कि उनका वोट कहां गया। देर रात तक, देर शाम तक ये क्लियर हो गया। खबरें अभी तक ने बताया था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, क्रॉस वोटिंग की है, और उनके एक वोट का फायदा कार्तिकेय शर्मा को मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको मिला और उन्होंने जीत हासिल की, और इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई की बात, इससे हुआ क्या था कि विवेक वंसल जो प्रभारी हैं वो उस वक्त वहां भी मौजूद थे कि वोट दिया गया नहीं दिया गया। तो ये बात थी कि राहुल गांधी ने उनको मिलने के लिए टाइम दे दिया है। टाइम का माहौल ये था कि कुलदीप बिश्नोई अपना वोट देंगे, उसके बाद फिर राहुल गांधी शाम को उनसे मिलेंगे। लेकिन जब ये पता चल गया कि कुलदीप बिश्नोई ने वोट कांग्रेस को नहीं दिया है, तो फिर जो मीटिंग वगैरह थी, जो टाइमिंग थी, इस तरह की खबरें वो कैंसिल हो गई। और उसके बाद से ही ये लग रहा था, पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें हो रही थी कि अब कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी को कड़ा संज्ञान लेना होगा, कड़ा कदम उठाना होगा, कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी बहुत दिन से कांग्रेस को लेकर जो एक हो सकता है कि एक मोहभंग वाली जो स्थिति हो जाती है, वैसी नजर आ रही थी। और उनके ट्वीट्स बहुत सारे इशारे कर रहे थे। जब उदय भान अध्यक्ष बनाए गए थे तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ा एक ट्वीट किया कि अभी अपने गुस्से को शांत करो, अभी अपने गुस्से को शांत करो, अभी वक्त है, हमें राहुल गांधी से मिलना है। लगातार उनकी तरफ से कोशिश होती रही, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये लग रहा था, सबको ये लग रहा था कि नासिर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। केवल जी, कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि उनको पार्टी ने निष्कासित करने का मन बना लिया है या कर ही दिया है निष्कासित। जी केवल जी, मेरी आवाज? हेलो जी हाँ, केवल ढींगरा जी, कुलदीप बिश्नोई हेलो, आपकी पार्टी के नेता विधायक, उन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने कार्रवाई की है, उनको निष्कासित पार्टी से निकाला जा सकता है, निकाल दिया गया है। हेलो,
केवल ढींगरा जी, क्या आपको आवाज आ रही है? आरती, आप मुझे आ सवाल नहीं पा रही पूछिए, आवाज। आप पूछिए उनसे देखिए, सवाल। हाँ। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो गई है, आधिकारिक तौर पर सिर्फ ऐलान होना बाकी है। क्या उनके निष्कासन को लेकर किसी तरह की जानकारी? देखिए, अभी तक मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है तो मैं आपको इसका रिवर्ट करूंगा। जी। केवल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही जी, है। केवल ढींगरा जी, तो मन तो बना लिया है पार्टी ने कि हाँ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये हाईकमान की माइंड की बात है। वो जो भी इस मामले में फैसला लेगी, क्योंकि एक जो परिणाम आया उसमें डायरेक्ट जो है उन्होंने वोट कास्ट हमारे ओपोनेंट विपक्ष पार्टी में की है। जी। तो इस बारे में संज्ञान पार्टी हाईकमान लेगी कि उनके बारे में क्या करना है। आप तो पार्टी इस के बारे में- प्रवक्ता हैं केवल ढींगरा जी, पार्टी निकालती है तो इसका क्या संदेश जाएगा, और पार्टी नहीं निकालती है पार्टी से तो इसका क्या संदेश जाएगा? देखिए, इसकी संज्ञान जो है हाईकमान लेगी। जो भी इस बातचीत या समझ की बात है वो पहले तय करेंगे, उसके बाद ही उसका फैसला करेंगे। अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी आई विल रिवर्ट। लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं पार्टी में, इस तरह की बातें हैं कि हाँ उनको अब पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक है कि एक आदमी ने हमारे अगेंस्ट वोट किया है और विपक्षी पार्टी को किया है, जो कि सीधी हमारे विपक्ष की पार्टी है, तो जरूर पार्टी संज्ञान लेगी इस बारे में। और एआईसीसी जो है इस बारे में अधिकृत है और वो ही इस बारे में फैसला लेगी। उनका सुबह आपने ट्वीट देखा होगा कि फन कुचलने का हुनर हमें आता है, इस तरह के ट्वीट थे। उनका भव्य बिश्नोई, उनका भी ट्वीट था, उस पर आप क्या देखिए- कहेंगे? देखिए, इस ट्वीट की बात के लिए मैं क्या कहूं, ये बात सारा पार्टी हाईकमान ही डिसाइड करेगा, क्योंकि देखिए वो कांग्रेस के एमएलए भी हैं, तो ये भी पार्टी संज्ञान लेगी कि उनका विधायकशिप का क्या स्टेटस रहेगा, अगर उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो क्या स्टेटस रहेगा। सारी चीजें हाईकमान देखेगी और उसी हिसाब से फैसला लेगी, और जो भी फैसला होगा वो फिर केवल ढींगरा जी, आप एक बहुत पुराने राजनीतिज्ञ और बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और आप जब भी कोई बात करते हैं बेबाकी से करते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई अपने ट्वीट में सांप किसको कह रहे हैं, किसका फन कुचलने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए या किसी नेता के लिए कांग्रेस के? देखिए, ये सारी चीज का संज्ञान बेसिकली हाईकमान लेगा। अब फन कुचलने की बात या दूसरा कुचलने की बात, ये तो कांग्रेस के ऊपर कटाश है सीधा सीधा। लेकिन वो अगर इसका जवाब जो है वो हाईकमान ही देखेगी कि किस तरह का, कौन किसका फन, कैसा फन, क्या फन। ये तो कहा जा रहा है हाईकमान के राजनीतिक ऊपर गलियारों में होता है। चर्चा है कि ये इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ वो कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, हुड्डा साहब ने इसमें क्या किया, फैसला हाईकमान का था। उन्होंने राहुल गांधी को मिलना था, राहुल गांधी जी हमारी हाईकमान है, उनका फैसला था। उन्होंने उनको टाइम दिया कि बाद में हम मिलेंगे आपको, आप पहले वोट कास्ट कीजिए। लेकिन एक आदमी अगर धोखा करता है पार्टी के साथ तो उसका संज्ञान पार्टी की हाईकमान ही लेगी ना। अभी कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम है कल राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, एक विधायक ने पार्टी से अलग जाकर वोट दिया था, पार्टी ने निलंबित कर दिया। कांग्रेस पार्टी कितना, मतलब इस तरह की चीजों में इतना वक्त क्यों लेती है, और इसका क्या मैसेज जाता है? कार्यकर्ता भी आपके कह रहे हैं कि भाई जब कोई गलती करता तो आप कार्रवाई नहीं करते, जब मिलने के लिए वक्त मांग रहे थे तो मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा, तो उनके पास भी बहुत सारी अपनी मजबूरियां थी, उनका भी एक स्वाभिमान था। देखिए, हर प्रत्यक्ष का अपना अपना माइंड होता है, अपना अपना होता है। वहां पे बीजेपी का विधायक था, उसने वहां पे वोट कांग्रेस को किया। अब स्वाभाविक तौर पे लगाएं कि वहां पे उनका कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव इसी साल में है वहां पे। आज जो है यहाँ पे विधायक 2.5 साल पड़े हैं, अभी तो 2024 के अक्टूबर में चुनाव है। आप ये देखिए, उसका वो विधायक है, उसका फैसला तो हाईकमान लेगी ना। उसमें हम क्या कहेंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने उसको कुछ कहा नहीं। वो कांग्रेस का एमएलए जीत के आया, कांग्रेस के लोगों ने, आदमपुर की जनता ने वोट दी, आदमपुर की जनता ही उसका हिसाब लेगी। आज हिसाब नहीं लेगी, कल लेगी तो जरूर। आप ये देखिए, जो किसी के साथ दगा और धोखा करता है उसका हिसाब तो भगवान भी लेता है। चलिए, शुक्रिया केवल ढींगरा जी। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर माना यह जा रहा है पार्टी हाईकमान की तरफ से फैसला ले लिया गया है, जल्द ये फैसला सबके सामने होगा। माना यह जा रहा है इसको लेकर पूरी तरह से पार्टी मन बना चुकी है। अब पार्टी का फैसला क्या होगा ये देखना होगा। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा और माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये फैसला सबके सामने होगा।